Hello students, today we will discuss about organizational structure. In last video, we have already discussed what you mean by the organizing, its process and its importance. Okay? So today we discuss what you mean by the organizational structure. Organizational structure क्या होता है? कहता है organizational structure का मतलब होता है when we perform the organizing function then automatic एक structure is also created in our business. This structure is called the organizational structure. ठीक है, या फिर एक डेफिनेशन हमारे बुक में गिवन है, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अगेन रिपीट, network of job position, authority and responsibility at different levels is called organizational structure. ठीक है, कई बार बच्चों आपसे एक स्टेटमेंट गिवन होती है कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच क्रिएट ए रिलेशन बिटवीन ऑपरेशनल मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म. कहते हैं उस कंसेप्ट का नाम बताओ जहाँ ऑपरेशनल और मैनेजरियल टास्क क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं. तो आपको उस कंसेप्ट का नाम भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. मैं आपको बुक में 4 लाइनें बताती हूँ. इन चारों लाइनों के 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं. जैसे एक लाइन गिवन है, ए फ्रेमवर्क विद इन मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एग्जाम में कैसे पूछी जाती है, जनरली ये स्टेटमेंट गिवन होती है कि ए फ्रेमवर्क within managerial and operational tasks are performed, identify the concept. तो उस कंसेप्ट का नाम भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इट मीन्स दिस इज आल्सो ए डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. उसके बाद एक लाइन और गिवन है इसी में ही, इट स्पेसिफाई द रिलेशंस बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एक लाइन और पूछी जाती है कि विच कंसेप्ट हु गिव द शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. विच कंसेप्ट हु गिव द शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो उसमें क्या लिखा जाएगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या देती है, शेप देती है. फिर क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू मीन बाय द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, या इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं. स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं. तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है हाउ मैनी एम्प्लॉइज आर कंट्रोल बाय ए सीनियर. ठीक है, हाउ मैनी एम्प्लॉइज आर कंट्रोल बाय ए सीनियर इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. जनरली 5 to 6 एम्प्लॉय एक सीनियर कंट्रोल करता है, लेकिन सम टाइम एक सीनियर मोर एम्प्लॉइज को भी कंट्रोल कर सकता है. इट इज टोटली डिपेंड ऑन नेचर एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉइज. अगर एम्प्लॉय क्वालिफाइड है तो आप एक ही साथ ज़्यादा एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ऑटोमेटिक वो अपना काम खुद परफॉर्म कर सकते हैं. अगर आपका रूटीन नेचर का काम है तो मोर एम्प्लॉयज को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेचर का वर्क है तो आप लेस एम्प्लॉय को कंट्रोल करोगे. तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितने एम्प्लॉय को कंट्रोल कर पा रहे हो. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है इसको, स्पैन ऑफ कंट्रोल. जनरली बच्चे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं. ठीक है, अब मेरी 4 लाइन है, 4 लाइन से मेरे 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं. फर्स्ट आपसे पूछा गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सेकंड में ठीक है एक स्टेटमेंट गिवन होगी, ए फ्रेमवर्क विद इन मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म. ठीक है, आइडेंटिफाई दिस कंसेप्ट. तो क्या लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तीसरा क्वेश्चन ठीक है, विच कंसेप्ट हु गिव द शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. देन क्या लिखोगे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. 3 क्वेश्चन हो गए. और 4th क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल. इट मीन्स हाउ मैनी एम्प्लॉइज आर कंट्रोल बाय ए सीनियर इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल. उसके बाद आता है, अगर आपने एक अच्छा क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिजनेस में क्रिएट कर रखा है, यानी एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आपका, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बेनिफिट्स ऑब्टेन करता है. फर्स्ट आता है, अगर आपका वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इट मीन्स बिजनेस में प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, डेजिग्नेशंस बना रखे हैं, हर डेजिग्नेशन की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइंड है. तो एक अच्छे स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या बेनिफिट्स अराइज होते हैं. फर्स्ट बेनिफिट हमें ऑब्टेन होता है
structure, organize properly all the operations of business and ensure better flow of communication. कहता अगर मेरे बिजनेस में प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट है तो डेफिनेटली एक तो हमारे बिजनेस की ऑल ऑपरेशंस का मतलब ऑल ओवर एक्टिविटीज, ऑल ओवर फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म हो जाते हैं और सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन भी पास हो जाती है, यानी कम्युनिकेशन भी सिस्टमेटिकली वन एम्प्लॉयज टू अनदर या वन डेजिनेशन टू अनदर पास हो जाता है, तो सिस्टमेटिक वर्किंग क्रिएट होती है। एक तो ये बेनिफिट है। सेकेंड, we check the responsibility of each part of business. It means we check the responsibility of every employee of the organization कि एक एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्या वर्क उसको परफॉर्म करना है, किसे आंसर देना है, कि तो वी इजिली चेक विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। थर्ड आता है एक क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ ए बिजनेस। अगर मेरा एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, एक अच्छा स्ट्रक्चर मैंने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट किया हुआ है, तो कहते हैं एक अच्छी वर्किंग स्टाइल भी हम बिजनेस में अडॉप्ट कर सकते हैं और वो वर्किंग स्टाइल कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करने में मेरी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो एक अच्छी वर्किंग स्टाइल क्रिएट करने में भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। उसके बाद फोर्थ आता है क्रिएट कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक वेल डिफाइंड अगर स्ट्रक्चर है तो बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज है, चाहे मैन है, मशीन है, मटेरियल है, उन ऑल ओवर रिसोर्सेज में मैन, मशीन, मटेरियल में एक बेटर कोऑर्डिनेशन, एक बेटर रिलेशन क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्लियर है तो सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन अच्छा क्रिएट होगा। वो मशीन को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, वो रॉ मटेरियल को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, तो मैन, मशीन एंड मटेरियल में एक बेटर रिलेशन क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से। फिफ्थ इंपॉर्टेंस है इट डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी डिफाइन हो जाता है। देयर आर द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल एंड लोअर, एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल। और कहता है हर लेवल पे हमें ये भी पता चल जाता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है। इट मीन्स एक सीनियर कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, या हाउ मैनी सबॉर्डिनेट्स आर कंट्रोल बाय ए सीनियर। इट इज आल्सो आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये था बच्चे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक तो सिंपल सी बात आती है कि जब आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हो देन ऑटोमेटिक एक स्ट्रक्चर इज क्रिएट एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कई बार एक क्वेश्चन आता है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसमें कैसा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रहेगा। भाई अगर मान लो लार्ज टाल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, टाल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा आपका, स्मॉल रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो एक एम्प्लॉय ज्यादा को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो कई बार एमसीक्यूज में एक लाइन पूछी जाती है, वो लाइन भी मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन टॉल स्ट्रक्चर। इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक टॉल स्ट्रक्चर है, टॉल स्ट्रक्चर का मतलब बड़ा स्ट्रक्चर है, तो वहाँ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट नैरो रहता है। नैरो का मतलब होता है एक एम्प्लॉय, एक सीनियर जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकता है, अपने ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर आपका फ्लैट स्ट्रक्चर है तो कहता है उसमें आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा, वाइड रहेगा। समटाइम दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्किंग इन एमसीक्यूज। सो आप इन 4 या 5 लाइन जो आपकी बुक में गिवन है, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से रीड करना। कभी भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इसमें से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 1 मार्क्स या एमसीक्यूज में जरूर इनमें से आते हैं। तो हर लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।